तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों हम अपनी जो क्लास जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन दोस्तों हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें पिछली क्लास में दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट जो है क्लास ली थी, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था। कुछ और जो है रिलेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हम रिलेशन जो फंक्शन है, इसमें जो एक्सरसाइज नंबर जो है आपकी 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आपका जो है एलिमेंट्स जो मैथ है वो चल रहा है, ठीक है। और हम एक्सरसाइज 1.1 है उसके एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, इफ आर इज द रिलेशन ग्रेटर इज ग्रेटर देन। दोस्तों हमारे पास आर जो है, इफ आर इज द रिलेशन, आर इज द रिलेशन, एक आर रिलेशन दे रखी है दोस्तों, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, एक रिलेशन हमें आर दे रखी है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेट ए, ठीक है, फ्रॉम सेट ए। एक सेट ए दे रखा है जो हमें दे रखा है दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और दोस्तों जो सेट बी है सेट बी है वो 1 3 एंड 4 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें राइट आर जो है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। दोस्तों हमें एक रिलेशन बतानी है, ठीक है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है और आल्सो फाइंड आर इनवर्स, और दोस्तों जो रिलेशन है उसका इनवर्स भी हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये है दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हमारे पास एक रिलेशन दे रखी है, इज ग्रेटर देन, ठीक है। और सेट जो है ए दे रखा है दोस्तों हमें 1 2 3 4, ठीक है, 5, और सेट जो बी है वो क्या दे रखा है 1 3 एंड 4, ठीक है। हमें रिलेशन बतानी है और रिलेशन का इनवर्स बताना है। तो दोस्तों हमारे पास देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, इज ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब रिलेशन की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो इज ग्रेटर देन मीन्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, इज ग्रेटर देन। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या 1 है 1 से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं है। क्या 1 है 3 से ग्रेटर है, ये भी नहीं है। क्या 1 4 से ग्रेटर है, नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम 2 की बात करते हैं तो क्या 2 जो है 1 से ग्रेटर है, क्या 2 1 से ग्रेटर है, तो दोस्तों बिल्कुल है, 2 जो है 1 से ग्रेटर। तो एक तो आपका ऑर्डर पेयर ये बनेगा, ठीक है। तो आर जो है उस तो दोस्तों हमें जो ये रिलेशन है इसके ऑर्डर पेयर बताने हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर ये बने, ठीक है। हमें इज ग्रेटर देन, ठीक है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, मींस यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन हमें देखना है बी, ठीक है। ए सारे आपके ये हैं और स्मॉल जो बी सारे आपके ये हैं, ठीक है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में अगर हम ये ए माने और इसको ये बी माने, तो क्या ये ए और बी आपस में, क्या ये वाला ए इससे बड़ा है, ये तो इक्वल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 और 3, ए इसको माने बी इसको माने, तो ये 1 है वो क्या 3 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 1 जो है आपका ए है और बी क्या मान लेते हैं हम 4, तो क्या 1 जो है इस 4 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है। अब 2 को लेते हैं दोस्तों, तो 2 है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। ये सारे ए है ये बी है, तो 2 1 से बड़ा है, 2 3 से बड़ा है, नहीं है, 2 4 से बड़ा है, नहीं है। ऐसे दोस्तों 3 को लेते हैं, क्या 3 1 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद में क्या 3 जो है 3 से बड़ा है, ये तो इक्वल हो गया, नहीं है बड़ा, ठीक है, और 4 से भी बड़ा नहीं है। अब 4 से देखिए, क्या 4 जो है 1 से बड़ा है, तो 4 1 से बड़ा है, ठीक है। क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। क्या 4 4 से बड़ा है, ये तो इक्वल हो गया, नहीं लेंगे, हमें सिर्फ ग्रेटर देन लेना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्या 5 जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। क्या 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 5 जो है 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, हमें इस कंडीशन के अनुसार चलना है, ठीक है। ओके, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ए कहलाएंगे, और ये सारे क्या कहलाएंगे आपके बी, स्मॉल बी, ठीक है।
उसके बाद में सेकंड दोस्तों हमें आर इनवर्स भी निकालना है। अब देखो इनवर्स हमने क्या कहा था, कोई भी रिलेशन है उसके जो ये ऑर्डर्ड पेयर है उसके रिवर्स कर दो, ठीक है। ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है अगर हम इनको रिवर्स करते हैं तो दोस्तों ये हमारी इनवर्स जो है रिलेशन मीन्स आर इनवर्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, आर इनवर्स आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं अब हम, ठीक है। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर जो है 2 है वो क्या दे रखा है हमें, दोस्तों लेट ए जो है बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल, ठीक है। ए हमें एक सेट दे रखा है, लेट जो है ए जो है ए हमें दोस्तों सेट दे रखा है। ए क्या सेट है, ए सेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ ए गर्ल्स स्कूल, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स स्कूल, ठीक है। गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, उसमें जितने भी स्टूडेंट है उसका एक सेट हमें ए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय, ठीक है। हमें ये शो करना है, एक रिलेशन दे रखी है, क्या ये रिलेशन आपकी एम्प्टी रिलेशन है। फिर उसके बाद में दोस्तों एक आर डैश रिलेशन और दे रखी है, ठीक है, जो हमें दे रखी है द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। ये हमें यूनिवर्सल दिखानी है, ठीक है। तो एक सेट हमें ए दे रखा है, एक रिलेशन दोस्तों हमें ये दे रखी है, एक रिलेशन है वो हमें सेट ए में ये दे रखी है कि ए बी जो है, ए बी है सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए जो है इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, ब्रदर है इज बी। दोस्तों ये हमें एक रिलेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाना है, ये शो करके दिखाना है कि इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये इसको आपको शो करके दिखाना है, सो दैट, ठीक है, सो दैट दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये एम्प्टी रिलेशन जो है हमें शो करके दिखाना है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दोस्तों एक और रिलेशन हमें दे रखी है, दूसरी एक रिलेशन आर डैश जो है एक और दे रखी है दोस्तों, और वो दे रखी है ए बी सच डेट, ए बी जो है सच डेट है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी is less than 3 meter, is less than 3 meter, ठीक है। ओके, तो दोस्तों एक ये रिलेशन दे रखी है, और जो ये वाली रिलेशन है इसको हमें शो करके दिखाना है कि ये आपकी एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन को हमें यूनिवर्सल दिखाना है, और जो ये ऊपर वाली है इसको शो करके दिखाना है एम्प्टी रिलेशन। और दोस्तों एक सेट जो है हमें वो क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स स्कूल, ठीक है। ये जो ए सेट है वो गर्ल्स स्कूल है आपका, ठीक है, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उसका सेट दे रखा है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी कोई गर्ल्स स्कूल होगा तो वहां पे सारे स्टूडेंट गर्ल ही होंगे, ठीक है, वहां पे बॉय तो होगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए जो है इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। तो ए ब्रदर ऑफ बी, तो दोस्तों क्या ए जो है ब्रदर हो सकता है बी का, ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या पहले वाला स्टूडेंट है वो दूसरे वाले का ब्रदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये सारे जो है गर्ल स्कूल है, तो इसमें सारे जो स्टूडेंट है वो क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे ब्रदर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बॉय नहीं है, इसलिए कोई किसी का ब्रदर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। अब ब्रदर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए आपकी ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ पे फाई है, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड जो है दोस्तों
सेकंड जो रिलेशन है सेट हमें वही दे रखा है ए, ठीक है, गर्ल्स जो स्कूल है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट भी गर्ल होंगे सारे। और उसके बाद में एक रिलेशन हमें दे रखे, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों 3 मीटर जो है, अब देखो यहाँ पे कोई भी जो दो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट होंगे, कोई भी दो गर्ल्स स्टूडेंट होंगे, तो दोस्तों वहां पे आपकी जो हाइट क्या होगी, लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, तो 3 मीटर यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, इसलिए ठीक है आपकी ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो है 3 है वो हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट, एक रिलेशन दे रखी है दोस्तों। इसमें हमें ये कह रहा है प्रूव दैट, एक रिलेशन दे रखी है, और वो रिलेशन क्या है दोस्तों, एक्स वाई सच दैट, ठीक है, एक्स वाई है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, वाई भी जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। और दोस्तों हमें एक कंडीशन दे रखी है एक्स माइनस वाई, इसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। ये हमें दोस्तों एक रिलेशन दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये प्रूव करना है इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो क्या है, इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन हमें गिवन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो एक्स जो एलिमेंट है और वाई एलिमेंट है, दोनों ही सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए है, इसमें आपका क्या है एक्स और वाई, ठीक है। और दोस्तों कंडीशन हमें क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन शो करने की। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमें पता है दोस्तों क्या होता है, रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अगर हम जैसे ये सेट ए दे रखा है, अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें खुद से ही, तो आपका वो हमेशा क्या आती है दोस्तों, यूनिवर्सल रिलेशन आती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो रिलेशन आपकी वो क्या बनेगी, ठीक है, अगर यहाँ पे ए सेट है और एक और जो सेट आपका ए है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट करें इनका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रो से कितना आएगा, एक्स को एक्स से करो तो एक्स एक्स आएगा, ठीक है, एक्स को यहाँ पे वाई से रिलेटेड होगा तो एक्स वाई आएगा, फिर वाई एक्स से रिलेटेड होगा तो वाई एक्स आएगा, और दोस्तों वाई जो है वाई से रिलेटेड होगा तो क्या आएगा, वाई और वाई आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्योंकि हमें एक्स और जो वाई है सेट ए में दे रखे हैं ये एलिमेंट, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर ली, इन दो एलिमेंट से यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगी दोस्तों, ये बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगी। अब दोस्तों इस कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, तो क्या पहले वाला एलिमेंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पहले वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो दोस्तों एक्स की जगह में एक्स रखूं और वाई की जगह भी मैं एक्स रखूं, इसका मॉडुलस करूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस एक्स क्या हो गया 0, ठीक है। तो 0 क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, ठीक है, तो 0 तो इक्वल आ रहा है ना 0 के, ठीक है, या तो इक्वल होना चाहिए 0 के या फिर 0 से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 0 के तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रहा है तो ये तो आपका बनेगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं, ये लेते हैं, तो x की जगह हम x रखेंगे, y की जगह हम y रखेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन दे ही रखा है, तो ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर इसमें आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जब हम x की जगह y रखते हैं, ठीक है, और y की जगह जब हम x रखते हैं और इसका मॉडुलस लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का y, ठीक है, और फिर इसका मॉडुलस ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस का मॉडुलस आपका प्लस का ही होता है, ठीक है, तो x माइनस वाई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है।
तो ये कंडीशन ही आ गई, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है, अगर मैं x की जगह y रखूं और y की जगह y रखूं, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोस्तों यहाँ पे y माइनस वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, तो 0 तो इक्वल आ रहा है 0 के, तो ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं यूनिवर्सल रिलेशन के, वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो आपका गिवन जो ये रिलेशन दे रखी है वो क्या होगी, आपकी यूनिवर्सल रिलेशन होगी। ठीक है, ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, लेट एस जो है, एस एक सेट दे रखा है दोस्तों हमें, क्या सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो है इन ए प्लेन। ठीक है, एस दोस्तों हमें एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई भी प्लेन है उसमें जितने भी पॉइंट आपके आएंगे उसका एक सेट बना रखा है जिसका नाम दे रखा है एस। ठीक है, उसके बाद में आर बी ए रिलेशन इन एस डिफाइंड एज, दोस्तों आर हमें एक रिलेशन दे रखी है इस सेट एस में। ठीक है, और वो कैसे डिफाइन कर रखी है, डिफाइन कर रखी है दोस्तों, डिफाइंड एज ए बी जो है सच दैट distance between point A and B, distance between point A and B, point A and B, ठीक है, point A and B is less than 2 unit, ठीक है, is less than 2 units। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें क्या दे रखी है, एक रिलेशन दे रखी है। ठीक है, एक सेट हमें एस दे रखा है और एक रिलेशन हमें जो है इस सेट पे दे रखी है। ठीक है, एस पे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सो डेट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। दोस्तों हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है दोस्तों, लेकिन जो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट आपको। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 क्या है, एक सेट है एस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, और आर एक रिलेशन है इस सेट एस पे, और वो ये दे रखी है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 यूनिट से लेस होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो ये है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करके हमें दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव में हमारी कंडीशन क्या थी, अगर आपका ए जो है बिलोंग कर जाए रिलेशन में, और स्मॉल ए है किसमें है, सेट, कोई भी सेट दे रखा है उसमें, यहाँ पे फिलहाल सेट क्या है, एस है। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे प्रूव करके दिखा दें तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ए और जो बी है 2 पॉइंट है आपके, ठीक है, इनके बीच में जो एक डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें 2 यूनिट से लेस दिखानी है। ठीक है, 2 यूनिट है उससे लेस दिखानी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा दोस्तों, ये ए है तो बी की जगह भी हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, तो बी की जगह भी ए रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, बी को भी जब हम ए ही मानेंगे पॉइंट, तो दोस्तों ए और ए के पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या होगी, 2 से लेस ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये सेम पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई भी प्लेन है उसमें कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, और बी को भी हम ए मान लें। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस तो आपकी 0 ही होगी। ठीक है, ए और ए के बीच की डिस्टेंस तो क्या होगी, 0, तो 0 तो 2 से छोटा है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एवरी जो है ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और स्मॉल ए जो है किसमें है, एस में,
इसलिए जो आर जो है आपका क्या हो जाएगा, आर जो है इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद में सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, नंबर 2 सिमेट्रिक। तो दोस्तों सिमेट्रिक जो है रिलेशन में हमारे पास कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अगर हम ए बी मान के चले, ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ये दिखा दें कि बी ए भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरी जो ए बी जो है किसमें कोई भी यहाँ पे सेट होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सेट क्या है, ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन अगर हम दिखा दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट। ठीक है, हमें क्या गिवन दे रखा है दोस्तों, ए और बी के जो बीच में, ए और बी के जो बीच में है डिस्टेंस जो दे रखी है वो क्या है, 2 यूनिट से लेस है। ठीक है, ये हमने ये जो है हमें दे रखा है। ठीक है, या फिर ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में जो है दोस्तों डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो दोस्तों बी और ए के बीच में भी तो डिस्टेंस क्या होगी, वही होगी ना। ठीक है, 2 यूनिट से लेस ही होगी ना। ठीक है, ठीक है, अगर हम ये मान के चले कि ए और बी के बीच में जो 2 यूनिट से जो डिस्टेंस है वो छोटी है, तो दोस्तों बी और ए के बीच में भी तो डिस्टेंस वही होगी ना। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लेके चले और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। मीन्स यहाँ पे ये हम लेके चले, इसका मतलब ए बी जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। और दोस्तों दिस इम्प्लाइज हमने क्या दिखा दिया, बी ए भी यहाँ पे बिलोंग कर गया रिलेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आर जो है रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक जो है ए और बी जो है किसमें है, सेट आपका जो भी गिवन दे रखा है उसमें है। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों हम इसको देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखो ट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, वैसे तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको। ट्रांजिटिव में दोस्तों हम कंडीशन क्या पढ़ते हैं, अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और फाइनली हम क्या दिखा दें, इससे भी बिलोंग कर जाए रिलेशन में, तो दोस्तों वो हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक जो है ए बी सी जो है वो क्या है, किसी भी जो सेट में जो आपको गिवन दे रखा है, यहाँ पे फिलहाल सेट क्या है, एस। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में है वो कितनी है, 2 यूनिट से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर हम ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 2 यूनिट से लेस, 2 यूनिट से लेस आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो 2 यूनिट से लेस जो है आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे 2 यूनिट से लेस अगर हमें 1.1 माने, ठीक है, डिस्टेंस ये आपकी ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में जो ये हमने जो डिस्टेंस दोस्तों ये माना है वो मान लिया 1.1 से, जो कि क्या है दोस्तों 2 यूनिट से लेस है। ठीक है, ओके, ये हमने मान लिया। और दोस्तों ऐसे ही जो है अगर हम बी और सी के बीच में भी डिस्टेंस क्या माने, 2 यूनिट से लेस, तो 2 यूनिट से छोटा हम जैसे 1.1 ही मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 1.1 यूनिट है वो भी क्या है, 2 यूनिट से लेस है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमने ये मान लिया कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। क्यों, क्योंकि जो है ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट से लेस है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बी सी भी जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। क्यों, क्योंकि जो है ये 2 यूनिट से लेस है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ए सी भी जो है बिलोंग कर जाए रिलेशन में। ए सी बिलोंग कर जाए रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में वो भी अगर हम 2 यूनिट से लेस दिखा दें तो आपका ये बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम क्या देखते हैं, ए और सी के बीच में तो डिस्टेंस क्या आ रही है, अगर इनको ऐड करें तो ये आपका 2.2 आ रहा है। ठीक है, क्या 2.2 जो है 2 यूनिट से लेस है, ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो 2 यूनिट से क्या है, ज्यादा है ना। ठीक है, 2 से बड़ा है,
तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, हम ये नहीं दिखा पाए कि एससी जो है बिलोंग कर जाए रिलेशन में, ये हम दिखा नहीं पाए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एससी जो है बिलोंग नहीं कर पा रहा है रिलेशन में। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो इसलिए आर जो है, ठीक है, हमने ये भी दिखा दिया रिलेशन में है, ये भी दिखा दिया, लेकिन हम ये नहीं दिखा पाए। ठीक है, इसलिए ये हमारी ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन थे एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो दोस्तों, अगर अब देखो यहाँ पे 2 यूनिट से लेस तो आपका 1 भी होता है। ठीक है, 2 यूनिट से लेस तो आपका 1 भी होता है। ठीक है, 1 और 1। ठीक है, इसको माने तो फाइनली ये टोटल कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो 2 तो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या मान सकते हैं दोस्तों, 1.1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास दोस्तों, वो है लेट आर बी द रिलेशन इन सेट। लेट जो है आर जो है बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन, ठीक है, इन द सेट। एक सेट दोस्तों हमें दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड आगे है दोस्तों गिवन बाय एक रिलेशन हमें दोस्तों यहाँ पे दे रखे, ये एक सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है ए बी, सच डेट ए बी। यहाँ पे रिलेशन हमें दोस्तों दे रखा है 1 2, ठीक है, 2 2, 1 1। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों है आपके पास 4 4 है। ठीक है, 1 3 है और 3 3 है, 3 2 है। ठीक है, ये हमें दोस्तों रिलेशन दे रखी है। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों ये कहना है कि प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है हमें क्या दिखाना है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव भी है ये। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, लेकिन दोस्तों ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें दोस्तों शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों हमें सेट दे रखा है, ये सेट हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ए हम मान लेते हैं सेट दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन हमें ये देखनी है, ये दे रखी है। तो दोस्तों पहला हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एवरी जो ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और जो आपका ये जो स्मॉल ए है वो किस में है, सेट ए में। ठीक है, ए तो किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में, और ए है वो सेट ए। ए स्मॉल ए मतलब दोस्तों ये सारे हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है ए में वो स्मॉल ए बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखो ए आपका रिलेशन में होना चाहिए। ए मीन्स अगर मैं ए को 1 मानूं तो ए मीन्स 1 1, क्या 1 1 रिलेशन में है, तो ये है। ठीक है, ए अगर मैं इसको मानूं तो 2 2 2, क्या 2 2 रिलेशन में है, तो दोस्तों ये रिलेशन में है। ठीक है, रिलेशन में है। उसके बाद में 3, अगर मैं ए को 3 मानूं 3 3, तो क्या 3 3 रिलेशन में है, तो दोस्तों ये भी रिलेशन में है। उसके बाद में दोस्तों आपका 4, ठीक है, तो 4 4, क्या 4 4 रिलेशन में है, तो दोस्तों ये भी आपका रिलेशन में है। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक जो ए है ए वो आपका रिलेशन में है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एवरी जो है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और ए जो है सेट ए में है। ठीक है, इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव तो हमें शो कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में हमें हमारे पास कंडीशन क्या है दोस्तों, ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, और फाइनली हमें दोस्तों ये दिखाना है कि आपका ए सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है,
अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए से भी आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और यहाँ पे एवरी जो ए बी जो सी है वो किस में है, ये जो आपका गिवन सेट दे रखा है इसमें, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये चीजें हमें दिखानी है। अब देखो ट्रांजिटिव में अगर मैं दोस्तों जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों ए बी, ठीक है, ट्रांजिटिव आपका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये माने, ठीक है, 1 2, इसको दोस्तों हम क्या माने ए और इसको क्या माने बी, ठीक है। और उसके बाद में बी सी, ठीक है, बी तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। और सी भी आपका यहाँ पे फिलहाल हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सी भी आपका क्या होगा 2। तो दोस्तों देखो क्या ये 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। एंड क्या बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये बी सी ये बिल्कुल कर रहा है रिलेशन में। दोस्तों यहाँ पर बी सी भी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। उसके बाद में दोस्तों ए सी हमें ये दिखाना है, दिस इम्प्लाइज ए सी मीन्स 1 2, क्या 1 2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 2 फिर से रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोस्तों हमने क्या दिखा दिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, दो चीजें हम लेके चले। और फाइनली में हमने ये भी दिखा दिया कि आपका ए सी भी जो है, ए सी यहाँ पे फिलहाल 1 2 ही है, ठीक है। हमने ये शो करके दिखा दिया ए सी भी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आप ए बी लेके चलो, ए बी मतलब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और फाइनल में ये दिखा दो कि बी ए बी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और एवरी जो ए बी है वो क्या है, बिलोंग करना चाहिए सेट ए में जो है, ठीक है। ओके दोस्तों यहाँ पे देखो कोई भी ए बी आप एलिमेंट पकड़ो, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1 2 लिया हमने ए बी, ठीक है, इसको हमने ए माना, इसको बी, जो कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जस्ट उल्टा बी ए मीन्स यहाँ पे 2 और 1, क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 है तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। मीन्स हम क्या लेके चले थे दोस्तों, ए बी लेके चले थे जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमने फाइनली ये नहीं दिखा पाए कि बी ए जो है वो आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये बिलोंग कर जाता तो आपका सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, 5 क्वेश्चन और बच गया आपके एग्जाम्पल के, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए आप इतना ही करो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसकी जो एक कंडीशन जो मैंने बताई है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ, ठीक है। ओके बाय।